I'm your computer teacher and we will start from chapter number 4 that is storage devices. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस होती क्या है, हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ क्यों करते हैं, इसमें किस तरह की मेमोरी होती है, मेमोरी की टाइप्स देखेंगे हम लोग। देन हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन डिवाइसेस को यूज़ क्यों कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में। स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली होती क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें आप अपना डाटा, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर अपना डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होता है, वो क्या होती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। पर कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ क्यों करता है? कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस इसलिए यूज़ करता है क्योंकि आगे से अगर फर्दर कभी वो डाटा यूज़ करना हो, हम लोगों को फ्यूचर में अगर उस डाटा को यूज़ करना हो तो हम लोग उन डिवाइसेस के थ्रू वो उस डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस में दो तरह की मेमोरीज आ जाती हैं, एक आपके पास सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है और एक आपके पास मेन मेमोरी आ जाती है। अब सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी आपके पास, ये दो मेमोरीज जो हैं इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब चैप्टर नंबर 4 में हम लोग इसको चैप्टर नंबर 4 में हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोगों के पास सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी क्या होती है। आपके पास जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें वो स्लो एक्सेस मेमोरी होती है। जैसा कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि आपके पास जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है? आपके पास स्लो एक्सेस मेमोरी है। इसमें डाटा को जो एक्सेस करना होता है, जो मेमोरी को एक्सेस किया जा रहा होता है, वो उसका प्रोसेस स्लो होता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग देखें तो अपोजिट देखेंगे तो मेन मेमोरी हम लोगों के पास क्या है? फास्ट एक्सेस मेमोरी है। इसमें डाटा को हम लोग तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं अपनी मेन मेमोरी में, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्लो एक्सेस किया जाता है। फिर आगे से इसका दूसरा आप डिफरेंस देखें। सेकेंडरी मेमोरी आपके पास चीप होती है लेकिन आपके पास मेन मेमोरी एक्सपेंसिव होती है। ये इसका डिसएडवांटेज आ गया सेकेंडरी मेमोरी का कि ये यहाँ मेन मेमोरी का ये यहाँ पे डिसएडवांटेज आ गया है कि ये एक्सपेंसिव होती है। इसका एडवांटेज आपके पास क्या था कि ये आपके डाटा को फास्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या आ गया है कि ये आपका डाटा जो आपके पास मेन मेमोरी है ये एक्सपेंसिव होती है। अब आपके पास जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपके पास जो आपका सीपीयू होता है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। जो आपके सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपके सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, लेकिन जो मेन मेमोरी होती है वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे देखिए आप, इसके एडवांटेज भी हम लोगों को मिल गया और डिसएडवांटेज भी मिल गया। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस का सेकेंडरी और मेन मेमोरी के, तो आपके पास जो मेन मेमोरी है उसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जो एडवांटेज है वो आपके पास यहाँ पे दो हैं। एक आपके पास मेन मेमोरी फास्ट एक्सेस मेमोरी है और सेकेंड आपके पास क्या है कि ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है। और आपके पास जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके दो डिसएडवांटेज है लेकिन एक एडवांटेज है, वो क्या है? एडवांटेज आपके पास ये है कि ये चीप है, सस्ती होती है, लेकिन आपके पास जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें आप डाटा को स्लो एक्सेस करते हो और ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट भी नहीं होती। अब ये हमने यहाँ पे देख लिए, इसका डिफरेंस देख लिया। अब हम लोग मेन मेमोरी की बात करते हैं कि मेन मेमोरी बेसिकली होती क्या है, इसमें डाटा किस फॉर्म में पड़ा होता है, किस तरह से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, वो हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, उसने मेन मेमोरी में बताया होगा कि आपके पास मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और जो डाटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में पड़ा होता है और बिट्स आपके पास 0-1 की फॉर्म में होती है। और अब आपके पास उसने बोला हुआ है कि these cells are organized into group of 8 bits। अब आपके पास जो सेल होता है उसके अंदर 8 बिट्स होती हैं, मतलब या तो वो 0 होगा या 1 होगा। 0-1 की फॉर्म में बिट्स होती है ना, तो वो आपको बोल रहा है कि आपके पास जो सेल है उसमें 8 बिट्स होंगी। और जब आपके पास जो बाइट्स होती हैं उसको आप क्या बोलते हो? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। बिट्स के बिट आपके पास या 0 है या 1 है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको आप क्या बोलते हो? बिट बोलते हो। और अगर आपके पास 8 बिट्स होंगी तो आप उसको क्या बोलोगे? बाइट्स बोलोगे।
और हर बाइट का एक यूनिक नंबर होता है जिसको आप क्या बोलते हो कि वो आपका क्या है, वो आपका मेमोरी एड्रेस कहलाता है। अब मेन मेमोरी में हम लोगों ने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें आपने बिट, बाइट्स और एड्रेस की बात देखी है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपके पास जो मेन मेमोरी होती है उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और जो आपके पास डाटा पड़ा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में पड़ा होता है जिसको आप क्या बोलते हो, वो बिट्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है। और जो आपके पास अगर 8 बिट्स होती हैं, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, उसको आप क्या बोलोगे कि वो आपके पास क्या है, बाइट्स हैं। और हर बाइट को मेमोरी ने जब डाटा को एक्सेस करना होता है तो उसने उसके एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस करना होता है। तो वो कह रहे हैं कि हर बाइट को एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया जाता है जो उसका क्या होता है, मेमोरी एड्रेस होता है। अब जब डाटा को एक्सेस करना होगा तो उसको क्या बताया जाएगा कि उसने इस एड्रेस को एक्सेस करना है, तो वो डायरेक्ट जाके उसके एड्रेस के थ्रू डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मेन मेमोरी में हम लोगों ने देख लिया कि मेन मेमोरी में डाटा को एक्सेस कैसे किया जाता है, मेमोरी एड्रेसेस के थ्रू एक्सेस किया जाता है। मेमोरी एड्रेस क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों ने देखना है कि डाटा को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी और सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। 2 तरह की इसमें एक्सेस होती है, डाटा को एक्सेस किया जाता है 2 तरह से, एक डायरेक्ट एक्सेस और एक आपके पास सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को आप रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हो। जो आपके पास डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है इसमें आपने डाटा को डायरेक्टली एक्सेस करना होता है। सीपीयू ने जब भी डाटा को एक्सेस करना है उसने यहाँ पे अगर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में के थ्रू डाटा को एक्सेस करना है तो कैसे वो करेगा कि उसको एड्रेस बता दिया, वो एड्रेस बता दिया जाएगा कि ये वाले एड्रेस पे तुमने जाके तो इस डाटा को एक्सेस करना है, तो वो डायरेक्ट उस पर जंप करेगा और डाटा को एक्सेस कर लेगा। लेकिन सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा कि उसको पूरी की पूरी सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में हम लोगों को जो एड्रेस प्रोवाइड किया गया है वो क्या है आपके पास 003। अब ये हम लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों के पास मेमोरी एड्रेस है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने जो हम लोगों के पास एड्रेस बताया गया 003 वो डायरेक्टली इसके ऊपर जंप करेगा, इस एड्रेस पे जंप करेगा और इसको एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर हम लोग यही देखें कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या है तो इसमें वो क्या करेगा, वो पहले पूरी की पूरी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो सीक्वेंस क्या होगी 001 002 इसमें उससे क्या करना है, सीक्वेंशियल एक्सेस में पहले वो 001 पे आएगा, देन 002, फिर वो 003 को एक्सेस कर सकता है। सीक्वेंस में चलेगा तो ही वो एक्सेस करते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में उसको जो मेमोरी एड्रेस बता दिया जाता है वो डायरेक्ट उसके ऊपर जंप कर देता है। और सीक्वेंशियल एक्सेस में उसको सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है, पहले इधर जाएगा दैन इधर और फिर वो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब हम लोगों ने देखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी को डिटेल में देखना है। हम लोग इसको रैम भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है RAM, रैम, और फुल फॉर्म इसकी क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपके पास जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और इसमें आप डाटा को टेम्परेरी स्टोर कर सकते हो, इसमें परमानेंटली डाटा को स्टोर नहीं किया जाता। अब वो हम देखेंगे कि टेम्परेरी और परमानेंटली डाटा को स्टोर क्यों नहीं किया जाता। जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे रैम में अगर हम रैम में काम हो रहा है और एकदम से लाइट ऑफ हो जाए, कट ऑफ हो जाए, तो क्या होगा कि जो जितना भी डाटा आपका रैम में पड़ा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा एंड देन दोबारा आपको जब प्लग इन करोगे तो जो डाटा होगा वो दोबारा से राइट करना पड़ेगा आपको रैम के अंदर। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपके पास टेम्परेरी, इसमें डाटा को टेम्परेरी तौर पे हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये एक आपके पास क्या है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देख लिया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता। अगर एक दफ़ा आपका डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन रिमूव हो जाती है तो उसको दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रैम हम लोगों के पास क्या है एक
वोलेटाइल मेमोरी है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों के पास ऑपरेशंस। सीपीयू कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो परफॉर्म कर रहा होता है रैम के अंदर। वो दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक रीड ऑपरेशन होता है और एक राइट ऑपरेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। रीड ऑपरेशन में बेसिकली क्या होता है, जो सीपीयू रजिस्टर होता है उसमें जितना भी डाटा रैम के अंदर होता है वो कॉपी होके सीपीयू रजिस्टर के अंदर वो कॉपी होता है। लेकिन राइट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो सीपीयू रजिस्टर के अंदर डाटा होता है वो कॉपी होके किस में जा रहा होता है, मेमोरी लोकेशन में, रैम के अंदर वो कॉपी हो रहा होता है। जैसे हम लोगों ने आगे देख लिया था कि हम लोगों का जो डाटा होता है वो किस में पड़ा होता है, वो सेल्स की फॉर्म में पड़ा होता है। तो जो हम लोगों का सीपीयू होता है, हम लोगों ने देखा कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू रजिस्टर। तो जो आप लोगों का रीड ऑपरेशन होता है उसको हम लोग रीड ऑपरेशन इसलिए बोलते हैं कि जो हम लोगों का डाटा मेमोरी लोकेशन में, जो हम लोगों का डाटा रैम के अंदर होता है वो कॉपी कहाँ पे हो रहा होता है, जाके सीपीयू रजिस्टर के अंदर। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये आपका क्या है, रीड ऑपरेशन। जो आप लोगों की रैम होती है उसमें दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है सीपीयू, एक रीड ऑपरेशन और एक राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन में जो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट होता है वो कॉपी होके किस में जा रहा होता है, सीपीयू रजिस्टर में। लेकिन अगर हम लोग राइट ऑपरेशन को देखेंगे तो राइट ऑपरेशन ऑपोजिट है इसका। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो हम लोगों की मेमोरी लोकेशन होती है, जो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट होता है, जो डाटा होता है वो क्या करता है, जो सीपीयू रजिस्टर के अंदर हम लोगों का डाटा पड़ा है वो कॉपी होके किधर चला जाता है, मेमोरी लोकेशन में। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो मेमोरी लोकेशन के अंदर हम लोगों का कंटेंट था, जो रैम के अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ था, वो जाके किधर कॉपी हो रहा था, सीपीयू रजिस्टर के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ कि जो सीपीयू रजिस्टर के अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो कॉपी होके किधर जा रहा है, मेमोरी लोकेशन। तो ये भी हम लोगों को क्लियर हो गया कि जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे होते हैं, रीड और राइट ऑपरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स या टेक्नोलॉजीज जो हम लोगों की रैम में यूज़ हो रही होती है। इसमें दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, दो तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही होती हैं, एक डी रैम और एक एस रैम। डी रैम को हम लोग डायनामिक रैम बोलते हैं और एस रैम को हम लोग स्टैटिक रैम बोलते हैं। जो हम लोगों के पास डी रैम होती है और स्टैटिक रैम होती है, ये भी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। जो हमारे पास डी रैम होती है, डी रैम हम लोगों के पास चीप होती है, सस्ती होती है, लेकिन इसकी स्पीड, एक्सेस करने की स्पीड इसकी स्लो होती है। जबकि हम लोगों के पास जो एस रैम होती है ये हम लोगों के पास क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है और इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, इसकी ये एक्सेस भी जल्दी कर लेता है। और हम लोगों के पास जो डी रैम होती है इसमें हम लोगों को कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एस रैम में हम लोगों को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली हम लोग एस रैम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एक तो ये फास्ट एक्सेस भी इसकी फास्ट होती है, जल्दी डाटा को एक्सेस कर रहा होता है, और सेकंड इसके ऊपर क्या है कि इसमें हम लोगों को कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आज का टॉपिक यहाँ पर